हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। ठीक है, आज मैं मैथ का कुछ कंसेप्ट लेकर आए हैं। वो कंसेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज का, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 40% लोग चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, तो कितने प्रतिशत लोग न तो चाय पीते हैं और न ही कॉफी पीते हैं। कितने प्रतिशत लोग न तो चाय पीते हैं और न ही कॉफी पीते हैं। ठीक है, देखिए इसको हम लोग आरेख के द्वारा कैसे बनाएंगे। ये देखिए, इसमें 40% लोग क्या है, 40% लोग 50% क्या है, कॉफी पीते हैं। 50% क्या है, कॉफी पीते हैं। और 10% चाय और कॉफी दोनों, यानी 10% जो है चाय भी पीता है और कॉफी भी पीता है। ये है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि कितने प्रतिशत लोग न तो चाय पीते हैं और न ही कॉफी पीते हैं। तो यहाँ पर देखिए 40% में 10% आपका कॉफी भी पीता है। तो चाय पीने वाला एक्चुअली कितना है जी, 30%। चाय पीने वाला कितना है, 30%। कॉफी 50% पीता है, लेकिन उसमें से 10% चाय भी पीता है। तो सिर्फ कॉफी पीने वाले कितना है, 40%। सिर्फ कॉफी पीने वाले कितना है, 40%। ठीक है, सिर्फ चाय पीने वाले कितना है, 30%। और ये सिर्फ कॉफी पीने वाले कितना है, 40%। ठीक है, 30% 40% हो गया। और 10% दोनों पी रहा है, तो उसको भी जोड़ दीजिए। कुल कितना हो गया, 30, 40, 70 और 80। कुल कितना हो गया, 80%। और टोटल देखा जाता है इसमें 100 में देखा जाता है। टोटल जो है, टोटल कितना है, 100% इसमें देखा जाता है। अब 100% में 30% सिर्फ चाय पीता है, 40% सिर्फ कॉफी पीता है और 10% दोनों पीता है। कुल कितना हो गया, 30, 40, 70, 10, 80। 80% जो है, तो कह रहा है कितने परसेंट लोग तो चाय पीते हैं, नहीं कॉफी पीते हैं। कितने प्रतिशत ऐसा लोग है जो चाय पीते हैं, न तो कॉफी पीता है। चाय भी नहीं पीता है, न तो कॉफी पीता है। तो टोटल होगा कितना, 80%। 80 में इसको माइनस कर दीजिए, 100 में 80 को माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका, 20% जो है न तो चाय पीता है, न तो कॉफी पीता है। 20% न तो चाय पीता है, न तो कॉफी। 30% क्या है, सिर्फ चाय पीता है। 40% है जो दोनों पीता है। अलग अलग जोड़कर अलग अलग को जोड़ दिए। फिर 10% दोनों चाय और कॉफी दोनों पी रहा है, 10% दोनों, उसको भी जोड़ दीजिए। टोटल हो गया 80%। 80 में 100 में टैली किया जाता है। 100 में 80 जो आपका है, कितने परसेंट लोग इसमें कारण चाय पीता है और नो कॉफी पीते हैं। तो उसमें अगर 80 को माइनस कर देंगे तो 20% जो बचेगा वो न तो चाय पीता है और न तो कॉफी पीता है। यानी इसमें आंसर कितना मिलेगा, सी, या ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पार्टी में 70% व्यक्ति कॉफी, 65% व्यक्ति ड्रिंक पीते हैं, 27% व्यक्ति कुछ नहीं पीते हैं एवं 248 व्यक्ति कॉफी एवं सॉफ्ट ड्रिंक दोनों पीते हैं। तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति उपस्थित थे। पार्टी में कुल कितने व्यक्ति उपस्थित थे। तो देखिए इसमें क्या दे रहा है कि 70% विद्यार्थी कॉफी पीता है, 65% विद्यार्थी ड्रिंक पीते हैं, वो 27% व्यक्ति कुछ नहीं पीता है। 27% विद्यार्थी जो है आपका कुछ भी नहीं पीता है, नो कॉफी पीता है नो ड्रिंक पीता है। तो सबसे पहले हम लोग पता करना होगा कि कॉफी अथवा ड्रिंक, कॉफी अथवा ड्रिंक, या कॉफी और ड्रिंक दोनों, या कॉफी और ड्रिंक दोनों, कॉफी और ड्रिंक दोनों पीने वालों की संख्या, पीने वालों की संख्या हो गया 100 माइनस 70 बराबर 63%। 63% जो ऐसा है जो हो सके कि कॉफी और ड्रिंक दोनों पीता है, या हो सके कुछ कॉफी अथवा ड्रिंक पीता है। 63% में कॉफी अथवा ड्रिंक पीता है। 27% बोल दिया है कि 27% व्यक्ति कुछ नहीं पीता है, यानी 100 में 27% कुछ नहीं पीता है, यानी 63% में हो सके कुछ कॉफी पीता हो या कुछ ड्रिंक पीता हो, या कॉफी और ड्रिंक दोनों पीता हो 63% में। ठीक है, ये है। तो इसमें आप सबसे पहले हम लोग को पता करना होगा कि दोनों पीने वालों की संख्या, दोनों पीने वालों की संख्या हो गया 70% व्यक्ति कॉफी पीता है, 65% व्यक्ति ड्रिंक पीता है, और दोनों पीने वालों कितना 63 है, या कॉफी अथवा ड्रिंक पीने वालों कितना है 63 है। तो दोनों पीने वालों की संख्या कितना होगा, 5, अच्छा 135 माइनस 63, 135, 70 और ये आपका 37%, ये आपका 37 होगा। कितना होगा यहाँ पे, 37%, 37% होगा ये आपका
37% व्यक्ति कुछ नहीं पीते हैं। तो x में 10 में 7 गया तो 3, 9 में 3 गया तब 63 होगा। ठीक है, तो ये होगा आपका 63%, ये आपका 37 हो गया, 63 हो गया। तो इसको जोड़ दे कितना हो गया, 5 10 5 7 135 माइनस 63, 5 में 3 गया तो 13 में 6 गया तो 7, 13 में 6 गया तो 7 हो रहा है ना, 13 में 6 गया तो इसका 7 हो रहा है। दोनों को जोड़ दीजिए, 10 में 7 गया 3, 10 में 7 गया तो 3, 9 में 3 गया तो 6। ठीक है, देखिए तो क्या रहा है, इसमें दोनों पीने वालों की संख्या कितनी हो जा रही है, दोनों पीने वालों की संख्या इसको जोड़ दीजिए, ये कितना हो रहा है 72% जो है दोनों पीने वालों की संख्या कितना है 72%। ठीक है, तो दोनों पीने वाले व्यक्ति कितना है 288, तो 72% बराबर डायरेक्ट 288 लिख दीजिए। 1% बराबर 288/72, ये लिक्विड निकालना है तो उसको 100 से गुना 72 गुना 4 कर दीजिए, 4 दूना 7 4 8 है, यानी कुल कितने व्यक्ति थे 400 व्यक्ति थे कुल, यानी ऑप्शन नंबर बी इसको सही करते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि 70% व्यक्ति कॉफी पीता है, 65% व्यक्ति ड्रिंक पीता है और 37% व्यक्ति कुछ नहीं पीता है एवं 288 व्यक्ति कॉफी एवं सब ड्रिंक दोनों पीते हैं, तो 40 में कुल कितने व्यक्ति उपस्थित। तो सबसे पहले हम लोग ये पता करेंगे कॉफी अथवा ड्रिंक या कॉफी और ड्रिंक दोनों पीने वाले व्यक्तियों की संख्या कितना है। 37% जो कुछ नहीं पीता है, तो 63% जो हो सके कॉफी अथवा ड्रिंक पीता हो या दोनों पीता हो, कंफर्म नहीं है। फिर तो इसमें दोनों पीने वालों की संख्या कितना है, तो अलग अलग जोड़े 70% व्यक्ति कॉफी पीता है, 65% व्यक्ति आपका ड्रिंक पीता है, दोनों पीने वालों की संख्या क्या उसको माइनस कर दीजिए, तो 72% जो है आपका दोनों पीने वालों की संख्या है। और दोनों पीने की संख्या व्यक्ति कितना है 288, इसलिए इतना परसेंट बड़ा 288, इसलिए मैं 100 में कितना निकलिए 400 व्यक्ति जो है उस पार्टी में कुल कितने व्यक्ति उपस्थित थे 400। इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में कुल विद्यार्थियों का 35% हिंदी में, 45% अंग्रेजी में तथा 20% दोनों में फेल हुए, तो दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है, दोनों विषय में कितना प्रतिशत छात्र पास किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्राप्त करेंगे इसमें क्या कि 35% हिंदी में, 45% अंग्रेजी में, 20% दोनों में फेल हुए, तो दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले पता करेंगे कि दोनों कुल अनुत्तीर्ण या कुल फेल वाला एक चीज पता हो जाएगा तो अपने आप दूसरा चीज हम लोग पता कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितना है वो पता करेंगे। कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी पता करने के लिए अलग अलग विषय को जोड़कर कॉमन वाले विषय के साथ अगर घटा दिया जाता है तो कुल अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात हो जाती है। क्या बोल रहा है कि 35% हिंदी में फेल हुआ है, 45% अंग्रेजी में फेल हुआ है और 20% दोनों में फेल हुआ है। 20% क्या है, दोनों में फेल हुआ है। तो कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी यानी कुल फेल विद्यार्थी पता करने के लिए अलग अलग विषय को जोड़कर कॉमन वाले विषय के साथ घटा दिया जाता है। तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 थे, 80 में 20 गया तो 60% जो विद्यार्थी है आपका 60% विद्यार्थी है जो आपका फेल हुआ है। दोनों विषय में कितना फेल हुआ है 60%। तो क्या कहना है कि दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, दोनों विषय में कितना पास किया है। जब 60% 100 में अगर 60% फेल है तो पास कितना है 40%। बस दोनों विषय में पास विद्यार्थी बराबर 100 माइनस 60 बराबर 40%। दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है 40% है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्यालय में परीक्षार्थियों के 85% बांग्ला में उत्तीर्ण हुआ है, 70% गणित में, 65% दोनों विषय में उत्तीर्ण हुआ है, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या अगर 60 दिया हुआ है तो कह रहा है कि दोनों विषय में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या कितना है, दोनों विषय में कितना प्रतिशत कितना विद्यार्थी फेल किया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि 85% बांग्ला में पास किया है, 70% गणित में पास किया है, 65% दोनों में पास किया है, तो कुल कितना फेल किया है, फेल वाला पता कर लेंगे हम लोग। तब अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी की संख्या पता, कुल कितना प्रतिशत छात्र फेल किया है, कुल फेल छात्रों का प्रतिशत, फेल छात्रों का 50% बांग्ला में पास किया है तो फेल कितना है 15%, 70% गणित में पास किया है तो फेल कितना है 30%, 65% दोनों विषय में पास किया है तो दोनों विषय में पास किया है तो फेल कितना है, फेल 35,
फेल कितना है 35, तो कुल फेल स्टूडेंट की छात्र संख्या कितना हो जाएगा 30 40 45, 45 माइनस 35 10% जो है आपका कुल फेल छात्रों का प्रतिशत कितना है 10%। अब कुल परीक्षार्थियों का संख्या कितना है 60, कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितना है 60 है, तो हम लोग क्या करेंगे 10% उसमें फेल छात्र है तो 60 का 10% निकाल देंगे। दोनों विषय में अंतिम परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है 6। क्या कि इसमें देखिए 85% बांग्ला में पास किया है तो फेल कितना है 15%, 70% गणित में पास किया है तो फेल कितना है 30%, 65% दोनों में पास हुआ है तो दोनों में फेल कितना है 35%। तो कुल फेल छात्रों का प्रतिशत अलग अलग जोड़ कर कॉमन वाले के साथ घटा देने के लिए बोले, ठीक है, तो घटा देने से कितना होगा 10% आपका दोनों विषय में फेल किया, ठीक। तो कह रहा है कि यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 60 हो तो अणुतीय परीक्षार्थियों की संख्या कितना है, कितने प्रतिशत, कितने छात्र जो फेल हुआ है, तो 60 का 10% कितना 6। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिस क्वेश्चन है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है किसी परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में सफल, 42% गणित में सफल, 17% इंग्लिश गणित दोनों में अनुत्तीर्ण है, तो दोनों विषय में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत क्या है। तो क्या हम बोले थे कि अलग अलग विषय को जोड़कर अगर कॉमन वाले विषय के साथ घटा दिया जाता है तो कुल अनुत्तीर्ण या कुल उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात हो जाती है, ठीक है। तो इसमें दिया है उत्तीर्ण वाला शब्द दिया है, तो इसमें हम लोग कुल अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करेंगे। अलग अलग विषय क्या है 52% अंग्रेजी में, 42% गणित में और दोनों में कितना 17। जोड़िए 2 2 4 5 9, 94 माइनस 77, 14 में 7 गया 7, 8 में गया 9 में गया 94 हो गया, 94 माइनस 17, 14 में 7 गया 7, 8 में 77, 77% जो है आपका कुल फेल किया है। कह रहा है कि दोनों विषय में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, तो 77% विद्यार्थी जो है आपका दोनों विषय में क्या है फेल है, तो दोनों में पास कितना है, दोनों में पास विद्यार्थी दोनों में पास परीक्षार्थी या विद्यार्थी कितना है 100 माइनस 77, 10 में 7 गया 3 9 23%, 23% जो है क्या दोनों में पास किया है। तो क्या निकालना कि दोनों विषय में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत क्या है, तो दोनों विषय में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत क्या है 23, यानी ऑप्शन नंबर बी दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक शहर की 90% जनता के पास मोटर कार है, 15% के पास मोटरसाइकिल है, सबके पास कम से कम एक या दोनों है, तो कितने % मोटरसाइकिल वालों के पास कार है, ठीक है। तो देखिए सबके पास कम से कम एक या दोनों, ठीक है, सबके पास कम से कम एक या दोनों है, तो कितने % मोटरसाइकिल वालों के पास कार है वो निकालना है, ठीक है। तो इसमें मान लेते हैं माना शहर की जनता कुल मान लेते हैं 100% माना जाता है, प्रतिशत में जब 100 माना जाता है 100, शहर की जनता कितना है 100, मोटर कार वालों की संख्या कितना है, मोटर कार वालों की संख्या कितना है 90, मोटरसाइकिल वालों की संख्या कितना है जी 15, मोटरसाइकिल वालों की संख्या कितना है 15%। तो कह रहा है कि सबके पास कम से कम एक या दोनों है, तो कितने % मोटरसाइकिल वालों के पास कार है। तो इसमें एक फॉर्मूला लागू होता है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, या सबके पास कम से कम एक या दोनों, उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी निकालने पड़ता है। कुल कितना है 100 बिठा दीजिए, नंबर ऑफ ए मोटर कार कितना है 90, नंबर मोटरसाइकिल कितना है माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब इसमें 90 15 जोड़ दीजिए, 105 में 100 घटा उसको इधर ले आइए, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 90 100 105 माइनस 100 बराबर कितना हो जाएगा 105 माइनस 100 बराबर 5। सबके पास कम से कम एक या दोनों है, तो कितने % मोटरसाइकिल वालों के पास कार है, कितने प्रतिशत मोटरसाइकिल वालों के पास कार है, तो कम से कम कितना, या कम से कम एक या दोनों कितना है 5, ठीक है। तो कह रहा है कितने % मोटरसाइकिल वालों के पास, मोटरसाइकिल की कितना है 15 में 5 जो है कम से एक या दोनों है,
तो कितना प्रतिशत हुआ, जो कम से कम एक है या दोनों है, वैसे कितना है 5 को है, तो कितना प्रतिशत हुआ, तो गुना 100 कर दीजिए, 5 किया 100/3, 33.1/3% के पास जो है कम से कम एक या दोनों कितने परसेंट मोटरसाइकिल वालों के पास कार है, तो 33.1/3% के पास, यानी ऑप्शन नंबर बी दिस क्वेश्चन इज द ठीक है। तो इस टाइप भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें ये फॉर्मूला लागू होता है, नंबर ऑफ ए न्यून बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ ए बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इन में सब मिला हुआ तो कितना है, नंबर ऑफ ए उसको मोटर कार माना गया है, मोटरसाइकिल नंबर ऑफ बी माना गया है, कम से कम एक या दोनों के पास नंबर बी इंटरसेक्शन बी माना गया है। तो उसमें कितना निकल गया, एक एक सब 5, तो कितना प्रतिशत हो रहा है, कुल है 15, 15 में 5 प्रतिशत को निकालने के लिए गुना से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक के साथ, नई कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।